तो आज हम बात कर लेते हैं सर कि पोर्टफोलियो एक्चुअल में बनता कैसे है, पोर्टफोलियो बनाना कैसे चाहिए हमें एज ए बिगनर। तो आपके पास मार्केट में रहने के लिए एक सबसे मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि आपके पास में बेस क्या है आपका। अब आपके पास बेस के लिए दो तरीके हैं। पहला कि आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर रहिए, मार्केट में थोड़ा सा पैसा ले आइए और उसको भी इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, ना कि ट्रेडिंग में वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको इन्वेस्ट करना है पैसा और इन्वेस्टिंग सीखनी है स्टॉक मार्केट के अंदर, ना कि आपको ट्रेडिंग सीखनी है। इस बात को आप याद रखिएगा अगर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं यहाँ से तो। और अगर पैसा नहीं कमाना चाहते और वेस्ट अपनी पैसा करना चाहते हैं या वेल्थ क्रिएट नहीं करना चाहते तो सर फिर वो एक अलग बात है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि स्टॉक मार्केट में आपका बेसिकली एक बेस बना हुआ होना चाहिए हर किसी का। तो बेस कैसे बनाया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, आज उसकी बात करेंगे। तो सर सबसे पहले आपके पास स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी लीडर कंपनीज होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी प्रायोरिटी है। लाइक बैंकिंग में आपको जाना है तो आप सबसे पहले HDFC, मैं प्रेफर करूंगा कि आप सबसे पहले HDFC बाय कीजिए। उसके बाद आपको जो भी लग रहा है कि ग्रोथ स्टॉक है ये वाला, आपको वो बाय करना है और हमेशा लीडर को मैक्सिमम प्रायोरिटी देनी है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने 20 स्टॉक्स लेने हैं और सबकी आपकी जो वेटेज है आपने 10 सेक्टर लेने हैं। आपकी जो वेटेज है आपने 10% रख दी हर सेक्टर की। तो आप जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर गए आप तो आपने HDFC बाय कर लिया। HDFC में आपने मे बी 5% 6% आपने दे दिया। बाकी का जो 4% बचा है आप दो छोटे छोटे बैंक्स में उसको दे सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगते हैं आपके हिसाब से। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आगे की जो 4 कंपनीज हैं आप उसी के अंदर रहें। जैसे कि HDFC अगर आपने बाय कर लिया तो आप 4% का वेटेड आप ICICI बैंक को दे सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका बैंकिंग का, या एक्सिस को दे सकते हैं, कोटक को दे सकते हैं। उसके नीचे के जो बैंक है उसमें आप मत जाइए। आपको देखना है मार्केट कैप कंपनी का कि मार्केट कैप कितना अच्छा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा फंडामेंटली मैं आपको नहीं लेके जाऊँगा, पी रेशो, इसकी बैलेंस शीट देखो, ये देखो, वो देखो। फिलहाल बेसिक है तो बेसिक के लिए मैं बता रहा हूँ। जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस मार्केट की, मैं सिर्फ ये वीडियोस उनके लिए बना रहा हूँ। आई थिंक आपको ये लगेगा कि ये तो बिल्कुल बहुत बेसिक बातें हैं। तो सर अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो ना तो आपको सर ABC से स्टार्ट करना चाहिए और ABCD आपको पहले आएगी, उसके बाद ही आगे आप जाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ ABCD आप बोलिए तो आप सीधा F से सुनाने नहीं लग जाएंगे मुझे, आप A से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है कि बिगनर्स को एक्चुअल में इस स्टॉक मार्केट में करना क्या चाहिए। तो ये तो हुई सर बैंकिंग की बात। ऐसी सर पेंट सेक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मैक्सिमम प्रायोरिटी आपकी जो होनी चाहिए वो एशियन पेंट में होनी चाहिए। उसके बाद में आप बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट, नोजल पेंट, शालीमार पेंट, आप किसी को भी 1-2% का वेटेज दे सकते हैं उसका पास्ट रिकॉर्ड देखकर। नॉर्मल ऐसे चार्ट ओपन करना है और आप उसका देख लेंगे पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। और अगर आपको पास्ट रिकॉर्ड ही देखना हो तो मंथली चार्ट आप लगाइएगा। मंथली चार्ट पर आप इजीली देख लेंगे कि वो चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है या वो चार्ट नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये देखिए ये कौन सा स्टॉक है, HDFC बैंक, ये आपको ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। तो मे बी इन फ्यूचर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऊपर ही जाएगा। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में, अनसर्टेन है ये मार्केट। ठीक है, अब आपको जैसे कि मान लीजिए आपने कोई और सेक्टर टेक्नोलॉजी चुन लिया। अब टेक्नोलॉजी में सर अभी नए नए IPOs आए हैं, हैप्पीएस्ट माइंड, LTI हो गया और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, तो आपको इसके अंदर जो जाना है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी TCS या इन्फोसिस होनी चाहिए, HCL टैग या विप्रो, जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं, जो एक अच्छी कंपनीज हैं। उसके बाद सर आप LTI में आए या और जो छोटी कंपनीज हैं उसके अंदर आप आए, थोड़ा बहुत वेटेज देखें। तो इस टाइप से आप अपना एक पोर्टफोलियो जो क्रिएट करते हैं। पोर्टफोलियोज के जो स्टॉक्स जो होते हैं कि आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स होने चाहिए, सेक्टर लीडर्स में क्या क्वालिटीज़ होती हैं और दूसरी कंपनीज में उसकी जो पेयर कंपनीज हैं उसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इसकी वीडियो सर बहुत जल्दी इस पर लोड होंगी। तो आप देखेंगे, आपको ठीक लगेगा सर कि वो वीडियोस कैसे काम करेंगे आपके लिए। आप वो वीडियोस देखेंगे, आपको एक उससे स्टोरी मिलेगी कि इस स्टॉक के अंदर मुझे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, पास्ट रिटर्न्स कितने थे इसके, ये परफॉर्म कैसे करते हैं स्टॉक्स और ये काम कैसे करते हैं। तो ये सब आपको वहाँ पर दिखेगा। अब कई लोग गलती क्या कर देते हैं इस स्टॉक मार्केट में आने के बाद में कि टिप्स के बेसिस पे चले जाते हैं कि सर मैं टिप ले लेता हूँ, मेरे पास कोई टिप प्रोवाइडर का कॉल्स आते रहते हैं, लोग सुबह से लेकर शाम तक। ये बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ सर मैं आपसे, जो बिगनर्स है ना उनके साथ जो प्रॉब्लम होती है वो बता रहा हूँ कि टिप प्रोवाइडर जो होते हैं वो टिप्स देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप बाय कर लेते हैं। बट सर किसी भी टिप प्रोवाइडर का फोन है, आप उसको एक बात बोलिए कि मेरे को ना 3 साल के लिए कोई स्टॉक बाय करना है, आप मुझे बता दीजिए।
वो नहीं बताएगा आपको, क्योंकि उसको तो रोज ही आपको एक स्टॉक देना और 3 बजे बिकवा देना है, वो ये काम है सर। तो सर आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है और बाकी कोर्सेज वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट जो है सर बहुत लाइट चीज़ है, जितना आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे ना उतनी कॉम्प्लिकेटेड बनती जाएगी। इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि हर पॉइंट पे जाके आपको कंफ्यूज कर देगी। हर पॉइंट पे जाके आपके 2 रास्ते होंगे, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आपका डिसीजन है। अब जैसे ये जो अब निफ्टी है हमारी, इसने यहाँ पे कंफ्यूज कर रखा है लोगों को। 18,603 से गिरा है, उसके बाद में ये यहाँ पर 16,891 का एक लो बनाया, उससे पहले एक लो बनाया था 16,793 का, और आज ये जो खड़ा हुआ है ये आपका 16,994 रुपये। अब कई लोग जो पुराने हैं, जो कोविड से पहले के हैं, जो कोविड के बाद आए हैं, वो ये सोच रहे होंगे यार इस टाइम पे मार्केट से निकल जाना चाहिए या मार्केट में रहना चाहिए। सर अगर आपके पास कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं तो सर आपको इस मार्केट में रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। लाइक जैसे कि अगर आपके पास डिवीज लैब है और आप उसको अब बेचें, तो दुनिया सर उसको खरीदने में लगी हुई है और आप उसको बेचने में लगे हुए हैं। देखिए डिवीज लैब गिर रहा है सर कंटिन्यूसली, 5400 रुपये का स्टॉक 4500 रुपये पे आ गया है, ठीक है। अभी कितना गिरेगा वो देखेंगे, बट आपको ऐसी सिचुएशंस में इनको सबको बाय करना चाहिए, ना कि इनको आपको सेल कर देना चाहिए। तो सर इस तरीके से आप मार्केट के अंदर कुछ टाइम तक प्ले कर सकते हैं, धीरे धीरे चलते हुए, जिससे कि आप कुछ पैसा इस मार्केट से अर्न करने लग जाएंगे कंटिन्यूसली, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कोई कोर्स किए, बिना कुछ किए। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपका पोर्टफोलियो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और पोर्टफोलियो अगर आपका काम कर रहा है सही से, तो सर आप डेफिनेटली पैसा यहाँ से कमा लेंगे। लेकिन पोर्टफोलियो की कंडीशन है कि आपके पास जो स्टॉक्स हैं वो ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं। सेकंड, वो स्टॉक हमेशा से परफॉर्म करते हुए आए हैं और वो मार्केट के लीडर हैं। ये 3 कंडीशंस हैं आपके स्टॉक्स में। अगर वो तीनों कंडीशन वो स्टॉक फुलफिल करता है तो सर चाहे क्रैश आ जाए, चाहे मार्केट नीचे गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो स्टॉक सर फिर दोबारा से परफॉर्म करने लग जाएंगे, क्योंकि वो मार्केट के लीडर है सर। और अगर लीडर ही बिल्कुल गिर गया तो सर वो सेक्टर ही पूरा गिर जाएगा, ठीक है। तो सर आपको इस तरीके से मार्केट में चलना चाहिए। बाकी साइकिल्स क्या होती है, मार्केट साइकिल्स, सेक्टर्स कैसे चलते हैं, ये सब ये धीरे 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 मैं आपको सब कुछ यहाँ पे सिखाऊंगा। तो बेसिक टू प्रो है सर, ये तो बेसिक की ही बातें कर रहा हूँ मैं आपसे। कई लोगों को लगेगा सर आप ऐसे कैसे समझा रहे हैं, बट बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि सर मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो भी कहीं से भी सीखा हो, यूट्यूब का कोई भी चैनल आप फॉलो करते हो, सब सही है, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, आप किसी को भी फॉलो करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन सर जब तक आपको बिल्कुल माइक्रो लेवल पे बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बता देता है कि क्या सही है क्या गलत है, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बताती। कोई चार्ट रीडिंग करना सीख रहा है फिर भी उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। कई लोग ऐसे होंगे जो पास्ट 1.5 से 2 साल के अंदर जिन्होंने चार्ट रीडिंग सीखी होगी, 50-50 हज़ार 1-1 लाख के कोर्सेज किए होंगे, लेकिन वो अभी भी जाके सर वो पजल हो रखे होंगे कि मार्केट में हुआ क्या। तो मैं अपने टेलीग्राम का भी चैनल का लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे भी बहुत सारी ऑडियो क्लिप्स हैं पहले की डेट वाइज, आप उनको सुनिएगा तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं बोल रहा था वैसे वैसे ही काफ़ी स्टॉक्स ने वैसे ही किया, वो वैसे ही करते हुए आए हैं, और मे बी इन फ्यूचर वैसे ही रहे। और सर ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक्सपर्टीज़ है मेरी, जो अपनी नॉलेज है मैं उसको उसमें पुट करता हूँ और बाकी अपनी साइकोलॉजी को उसके साथ में चलाता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो ठीक से काम कर जाती है मेरे लिए। तो आई होप वो आपके लिए भी ठीक से काम करे। तो फिलहाल बेसिकली आपको जो भी है पोर्टफोलियो बनाने का मैंने आपको तरीका बताया कि आपके पास पोर्टफोलियो में लीडर्स होने चाहिए, तो मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा सर इन चीज़ों को, ताकि आगे जाके ना कुछ बड़े काम किए जाएं। बेसिक्स में मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ थोड़े थोड़े आपको क्लियर करूंगा। एंड उसके बाद जब पोर्टफोलियो रिव्यूज़ होंगे, उसके बाद जब यहाँ पे कंपनीज के रिव्यूज़ स्टार्ट होंगे, तब आप देखेंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में आपसे बात कर रहा था कि लोगों के पास लीडर्स कितने हैं। कंपनी ऐसी नहीं है कि जो लीडर नहीं होती वो नॉइंग नहीं होती है, वो भी नॉइंग होती है सर। बंधन बैंक का आउटलेट आपके घर के 5 किलोमीटर के दायरे में होगा, पीएनबी भी आपके वहाँ पे होगा। आप उनके स्टॉक्स की हालत देखिए। अब आप कहेंगे पहले की वीडियोस में सर आपने बताया जो नॉइंग चीज़ें हैं आपको उसी के अंदर जाना चाहिए, बट नॉइंग सर क्वालिटी भी तो होनी चाहिए सर, सेक्टर का लीडर भी तो होना चाहिए। पीएनबी कभी सेक्टर का लीडर नहीं था सर, सेक्टर का लीडर एचडीएफसी था ना, वो आज भी है और आगे भी मेरे ख्याल से वो लीडर ही रहेगा।
आगे कंपनी कैसे फाइंड की जाती है, कंपनी कैसे निकाली जाती है, कंपनी कैसे ढूंढी जाती है, वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। उसके अलावा कि यहाँ पर और किस तरीके से काम होंगे इस मार्केट को लेकर, ताकि जिससे आप बेसिक टू प्रो हों। लाइक कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा, प्रोफेशनल्स के लिए बता रहा हूँ मैं, प्रोफेशनल्स की बात कर लेता हूँ। लाइक एलियट वेव, एलियट वेव कैसे काम करती है, मीन डिविएशंस, मूविंग एवरेजेस, मैजिक ऑफ मूविंग एवरेजेस, डाइवर्जेंस मूविंग एवरेजेस के, स्क्रीनर्स, ये सब जो भी एडवांस जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बात की जाएगी। अभी फ़िलहाल से बेसिक के लिए मैं अभी कोशिश करूँगा कि बेसिक लोगों को भी अपने साथ में ले लिया जाए, ताकि उनकी भी जर्नी आराम से क्लियर हो जाए इस मार्केट के अंदर, और आराम से वो भी लोग पैसा कमाते रहें ईजी वे के अंदर। मेरी हमेशा से कोशिश ये रहेगी इस चैनल के ऊपर कि आपको बिना कोई प्रॉब्लम हुए, बिना किसी चीज़ के, आप इस स्टॉक मार्केट से ईजीली पैसा कमाते रहें। और मैं कोशिश करूँगा और मेरा पूरा विश्वास है कि ये काम मैं कर दूँगा आपके लिए। और बाकी क्या होता है स्टॉक मार्केट में, टेक्निकल कैसे काम करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, ये जो शूटिंग स्टार हैं, डोजी बन गई, हैमर बन गया, ये वो सब, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। आप फ़िलहाल इनसे बाहर रहिए अभी फ़िलहाल के लिए। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। वीडियोस को 2 बार 3 बार 4 बार देखना कि मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअल में। इस सब का भी टाइम आएगा, लेकिन आप जब आपको ये सब चीज़ें आ जाएंगी ना सर, तब आपको वो सर सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी लगने लग जाएंगी। कॉल पुट ऑप्शन फ्यूचर्स, ये वो, आपको सिर्फ एक ही ध्यान रहेगा, पोर्टफोलियो, कोई एक अच्छी सी कंपनी गिरे मैं उसको बाय करूं। अब अगली जो वीडियोस होंगी उसमें सर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में आपका जो बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए, और उसको बैलेंस कैसे किया जाता है और रीबैलेंस कैसे किया जाता है। सब कुछ आपको मैं उसमें बताऊंगा कि आपके रेशियोज क्या क्या होने चाहिए स्टार्टिंग फेजेस के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं सर। थैंक यू।